वोट कुछ देने नहीं जाता था। पूछिए, दादा काका बैठे होंगे, एक आदमी बूथ पर खड़ा होता था। जब हम लोग 91 में चुनाव लड़ रहे थे, केवल बिहार ही नहीं यूपी में भी, मैं 91 में पहला चुनाव लड़ा था जनता दल से, और 91 वगैरह में गांव का एक सामंतवादी आदमी बूथ पर बैठ जाता था, गरीबों से कह देता था तुम्हारा वोट पड़ गया है, जबरदस्ती वोट तुम्हारा पड़ गया है, और वोट डाल के गनवा लेता था, ये मेरा वोट है। यानी खुद डालता था और गिनवा देता था। वो तो कहिए कि यहाँ लालू जी आ गए कि गरीबों को वोट देने का अधिकार मिल गया, लेकिन चूंकि लालू जी ने गरीबों को का मन बढ़ा दिया, लालू यादव को साजिश करके चारा चोर बना दिया। जो गरीब की लड़ाई लड़ेगा वो जेल जाएगा, और जो अमीर की लड़ाई लड़ेगा वो मलाई खाएगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हम है जिला गोपालगंज के भोरे विधानसभा में, ग्राम सभा है भरपटिया। हमारे साथ एमपी जी मौजूद हैं, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और काफी सूझबूझ के साथ ये जो है मीडिया में इनकी प्रेजेंटेशन है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द आर्टिकल न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार में राजभर जाति है कि नहीं है, ये थोड़ा कंफर्म कर दीजिए आप। पूरे देश में राजभर जाति है, विभिन्न टाइटलों से, और उत्तर प्रदेश और बिहार तो हमारे भोजपुरी में कहा जाता है नैहर, तो उत्तर प्रदेश और बिहार तो राजभरों का नैहर है। सारे राजपाट यहीं रहे हैं, तो यहाँ से पूरे देश में फैले हैं। इसलिए यह कहना कि बिहार में राजभर नहीं है, यह हमारा कहना नहीं है, सरकार का कहना है। मौजूदा सरकार का कहना है कि बिहार में राजभर है या नहीं है। उनका मतलब जनगणना में कोई नाम ही नहीं, 0/लड्डू का काउंटिंग हो रहा है, तो इसको क्या समझे। इसीलिए तो इस सरकार को हटाने के लिए कह रहा हूं। इतनी बड़ी आबादी की जो सरकार नोटिस न ले, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। और इस समय चुनावी मुद्दा भी गर्म है। पहले चरण का चुनाव यहाँ पर होना है इस विधानसभा में, तो ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी जो है प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। कोई टेप रिकॉर्डिंग बजा रहा है, कोई पाँव जाके छू रहा है कि हम जिताए दे पारी बहुत तगड़ा बदलाव करब, जवन न भलो कह देव। तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं, कौन जीतने वाला है इस विधानसभा से। बाबा साहब BR अम्बेडकर ने जो जनता को, गरीबों को अधिकार दिया, वोट का अधिकार, हर 5वें बरस किसी भी आदमी को जनता के दरवाजे जाना होगा जी। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता, लेकिन अब राजा EVM के मशीन से पैदा होता है। जनता के पास अपने दुश्मनों को समाप्त करने का इससे बड़ा हथियार और कोई नहीं है। लेकिन गरीबों के दुश्मन सत्ता में इसलिए हैं कि गरीब इस वोट के मतलब को जान नहीं पाता है। इसीलिए तमाम तरह के बहकाऊ और भुलावने बातों में आकर के, आप देखिए 10 वर्षों से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मैं समझता हूं कि 20 वर्षों में तो यहाँ पर सरकार है। लेकिन 20 वर्षों में कितना रोजगार दे पाए, इसको कोई गनाने वाला आप बयान नहीं देख रहे होंगे। कितने उद्योग धंधे लगे, कोई बयान नहीं। कितनी सड़कें बनी, कितना बिजली सप्लाई दे पा रहे हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए, इसका बयान कुछ नहीं। जब चुनाव आता है तो जनता के टैक्स के पैसे को गरीबों में थोड़ा घना बांट लो और वोट ले लो। इसमें तो प्रथा भी चल रही है। लोग बोल रहे हैं कि बिहार में जो है दारू बंद हो चुका है, शराब बंद हो चुका है, लेकिन हम लोग ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, देख रहे हैं कि महिलाएं जो है खुल के बोल रही हैं कि दारू जो है बंद तो हुआ है, लेकिन पहले से और तेजी में मिल रहा है।
और दारू प्लस मुर्गा, ये जो जुआड़ है इलेक्शन का, ये भारी पड़ रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हमारे देश में हर जगह, देश के करीब करीब 15 प्रांतों में भूमि प्रबंधन हो गया, लेकिन किसी की भी सरकार हो, मैं किसी को शब्द कह रहा हूं, बिहार में आज तक चकबंदी लागू नहीं हुई और उसका एकमात्र कारण है सामंतवाद। यहाँ की जमीनें सामंतवादों के कब्जे में हैं, इसलिए गरीबों को नहीं मिलती हैं, इसलिए किसी सरकार की कुवत नहीं थी कि यहाँ चकबंदी करा दे। और आपको बता दूं, इसी बिहार में पचकठिया आंदोलन चला है। पचकठिया आंदोलन आप लोग जान जाओ। पचकठिया आंदोलन उसे कहते हैं कि अगर कोई किसान 1 एकड़ जमीन, 1 बीघा जमीन बोएगा तो उसमें से 5 गन्ना लगाता है, तो उसमें से 5 कट्ठा जमीन सामंतवाद के हाथी चरने के लिए बोएगा, तभी 1 बीघा गन्ना बोएगा। मतलब इतना इस तरह का टैक्स था। ये पचकठिया टैक्स उसको कहते थे। अगर आप 5 बीघा गन्ना बोओगे तो उसका 1/4 देना पड़ेगा हाथी चरने के लिए। इसके खिलाफ यहाँ जगदेव बाबू कुशवाहा ने आंदोलन चलाया था। ये बिहार गजब गजब परंपराओं यहाँ रही हैं। मैं केवल इतने कहता हूँ गरीबों से कि एजुकेशन ही रास्ता है, गुण ही रास्ता है, व्यवसाय ही रास्ता है, और साल भर में यहाँ लक्ष्मी बुलाने की है। मैं कहता हूं, अपने राजभर समाज से कहता हूं और हर गरीबों, हर जात बिरादरी के गरीबों से कहता हूं, साल भर में लक्ष्मी क्यों बुलाते हो? ऐसा उपाय करो कि रोज लक्ष्मी आवे। बिल्कुल होना भी चाहिए था। एक दिन दुर्गा जी को बुलाते हो, शक्ति एक दिन बुलाते हो, पूरे साल शक्ति तुम्हारे अंदर आए, दूध पियो ना। लेकिन यहाँ रोज लक्ष्मी आवे, इस पर कोई कानून, कोई नियम, कोई व्यवस्था नहीं होती। लेकिन साल में एक बार लक्ष्मी आने पर गरीब दीवाना हो जाता है। अरे भाई, रोज लक्ष्मी रहेगी तो और तेजी से लक्ष्मी बनाओ साल भर वाली। तो यहाँ गरीबों को लोग गरीब रखना चाहते हैं कि मजदूर रहेंगे, गरीब रहेंगे तो बिहार की बात हमारा चलता रहेगा। इसलिए यहाँ पर तो वोट कुछ देने नहीं जाता था। पूछिए, दादा काका बैठे होंगे, एक आदमी बूथ पर खड़ा होता था। जब हम लोग 91 में चुनाव लड़ रहे थे, केवल बिहार ही नहीं यूपी में भी, मैं 91 में पहला चुनाव लड़ा था जनता दल से, और 91 वगैरह में गांव का एक सामंतवादी आदमी बूथ पर बैठ जाता था, गरीबों से कह देता था तुम्हारा वोट पड़ गया है, जबरदस्ती वोट तुम्हारा पड़ गया है, और वोट डाल के गनवा लेता था, ये मेरा वोट है। यानी खुद डालता था और गिनवा देता था। वो तो कहिए कि यहाँ लालू जी आ गए कि गरीबों को वोट देने का अधिकार मिल गया। लेकिन चूंकि लालू जी ने गरीबों को का मन बढ़ा दिया, इसलिए लालू यादव को साजिश करके चारा चोर बना दिया। जो गरीब की लड़ाई लड़ेगा वो जेल जाएगा, और जो अमीर की लड़ाई लड़ेगा वो मलाई खाएगा। एक चीज और पूछना चाहेंगे लास्ट में, राजभरों के इतिहास को लेकर के अक्सर जो है विवाद में रहता है। चाहे राजभर समाज में जितने भी महापुरुष रहे हैं, उनके टाइटल को लेके हमेशा से विवाद छिड़ा रहता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। तो ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा खत्म हो पाएगा, संभव है या नहीं है? हर मर्ज की दवा एजुकेशन है। मैं तो राजभर हूं, और किसी भी मामले पर सदन में तर्क रखता हूं तो सारे जात धर्म के लोग, यहां तक कि विपक्ष के सांसद ताली बजाते हैं। अज्ञानता में ये विवाद है, अज्ञानता में ये विवाद है। जहां तक राजभर ही नहीं, जितनी पिछड़ी जातियां हैं, सारी पिछड़ी जातियों में राजा की पूजा होती है जी। आपने ब्राह्मण को कभी पार्टी बनाते हुए देखा है? आपने छत्री को कभी पार्टी बनाते हुए देखा?
जिन जातियों में महापुरुष पैदा हुए उन जातियों की बात बन गई, और जिन जातियों में राजा की पूजा होती है उनकी बात बिगड़ती जा रही है। अब इसके लिए आप अध्ययन करिए कि दलित की बात कैसे बने। बुराई छूटी, संत कबीर पैदा हुए। एजुकेशन की तरफ डॉक्टर अंबेडकर ने सपना दिया, दलित की बात बन गई। उसको हमसे भी गरीब था, दलित नाम ही था। लेकिन राजभर, चौहान, निषाद, इन जातियों में, बैकवर्डों में केवल राजा पैदा हुए। अब परिणाम है कि आज एको आईएएस नहीं है, आज फकीर हुए हैं। एको आईएएस नहीं है। तो परिवर्तन ज्ञान से आ सकता है, राजा बनने से हम राजतंत्र को बढ़ावा देते हैं। कोई परिवर्तन अगर आया है देश में तो वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बदौलत आया और महापुरुषों की बदौलत आया। राजपुरुषों की बदौलत न कभी परिवर्तन आया है, न कभी परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, हमारे साथ थे राजभर साहब, जो कि एमपी साहब है, और चुनावी माहौल चल रहा है बिहार में। इस दरमियान इनका जो है दौरा रहा आज राजभर बस्ती में, भरपटिया में। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और काफी बेबाकी से इन्होंने जो है अपना विचार रखा। दोस्तों, आप लोग मानी जी के बातों से कितने % सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।